हेलो स्टूडेंट, अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 21 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हुए हैं। मैं हूं अर्जुन चौहान और आपका स्वागत है आपके चैनल चौहान्स मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप नए आए हो तो आपको बता दूं एक बार फिर से कि जो हम कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री हम सबके लिए थोड़ा सा टफ लगता है और हमें आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो मैं अब तक के जो मैंने वीडियो बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के लगभग 6 वीडियो में बना चुका हूँ, 6 टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो आज आपके लिए एक मैं नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1 एंड x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल्स टू 1। सो हमने प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले हमें ये समझ नहीं आता कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जब हमने इस क्वेश्चन को रीड किया तो आपने देखा कि दोनों जो गिवन पॉइंट हैं उनमें इक्वल्स टू 1 और इक्वल्स टू 1 है, और जो हमें प्रूफ करा रहा है इक्वल्स टू 2 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इनको ऐड करके ही तो लाना है। लेकिन ऐड करने से पहले एक और बात, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है x का और यहाँ पर स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पर आपका y का स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर y का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमें गिवन पॉइंट है अगर हम उनका कैसे भी करके स्क्वायरिंग कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें तो ये सिचुएशन पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो इसी क्लू के साथ में हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप पूरा वीडियो को देखिए और आपको बड़ी ही आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा कि ये भी एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है जैसे कि दूसरे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, जो भी आपके पास गिवन पॉइंट है, तो गिवन पॉइंट है आपके पास x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। सो लेट दिस इज आवर द फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ टेक अनदर इक्वेशन दैट इज x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल्स टू 1। लेट दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या बताया, जब स्क्वायर कर रहा है यहाँ पर कहीं स्क्वायर नहीं है x, ना y के फंक्शन में ना a और b के फंक्शन में, लेकिन प्रूफ वाले पार्ट में हमारे आ रहा है। तो हमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड ऐड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इक्वेशन 1 and equation 2. So now we have to squaring on the equation, so this will be x upon a cos theta plus y upon b sin theta, और हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही इस वाले पार्ट क्या कर देंगे, और प्लस कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं। तो दिस विल बी x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड में आपका क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे और इस साइड इस इक्वेशन में क्या है प्लस करके 1 का स्क्वायर करेंगे। ऑलराइट, तो देख ये क्या बन गया आपका प्लस का साइन है, इट मीन दिस इज द a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो इसको हमने आइडेंटिटी के थ्रू ओपन कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन a cos थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y अपॉन b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मतलब क्या है यहाँ पर x अपॉन a cos थीटा इंटू y अपॉन b साइन थीटा। ऑलराइट, तो हमने इस पार्ट को ओपन कर दिया, ऐसे इस पार्ट को ओपन कर देंगे। तो इस पार्ट को भी ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका x अपॉन a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब सेकेंड वाले पार्ट का, इट मीन y अपॉन b cos थीटा का होल स्क्वायर देन माइनस 2ab। सो दिस इज माइनस 2ab, a की वैल्यू मतलब x अपॉन a साइन थीटा इंटू y अपॉन b cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1। तो आप देख रहे होगे तो इसमें जो माइनस 2ab वाला पार्ट है और प्लस 2ab वाला पार्ट है बिल्कुल सेम है, बट साइन का डिफरेंस है, दैट्स वाई दे आर कटिंग।
ऑलराइट, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, हमारे पास यहाँ रह जाता है x अपॉन ए कॉस थीटा स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको लिख लेते हैं बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन हमारे पास क्या रह जाता है, अगेन दिस इज x अपॉन ए साइन थीटा होल स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस नाउ राइट दिस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, और ये तो कट गया और ये भी कट गया, इज इक्वल्स टू भाई 1 प्लस 1 इज 2। तो कहीं ना कहीं जो हमने प्रूव करना है इक्वल्स टू 2 और हमारे भी इक्वल्स टू 2 आ चुका है। इसका मतलब हम एक सही वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करना होगा, अब हमें यहाँ से देखें तो जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ राइट करते हैं। तो ये क्या है आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में कॉज है, तो पहले कॉज वाला टर्म लिख लो कॉज स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला लिख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तभी तो हम वहाँ पर ला सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही आपके पास में क्या रह गया बाई स्क्वायर वाले और अपॉन बी स्क्वायर वाले, उसको साथ लिख लेते हैं बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस अभी एक और रह गया आपका बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू कितना चल रहा है आपके पास में 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से आपके पास में क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर क्या है आपके पास में कॉज स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। यहाँ से आपका क्या हुआ बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो दिस इज बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज कॉमन एंड देयर इज लेफ्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इट मीन दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस दिस ऑलरेडी बी बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अगर आप और क्वेश्चन ऐसे ही देखना चाहते हैं तो पहली बात तो आप पुराने क्वेश्चंस को आई बटन से देख सकते हैं और वीडियो के एंड होने के बाद में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज है। तो प्लीज़ अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए और आपको अगर मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।